तो प्रभु की कृपा का ये जो सिंपल सा आलोक है मैं आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले किसी के कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहता है या कोई अनुभव भी बताना चाहता है, किसी ने कहीं बीज मंत्र लिया हो, उसको लाभ हुआ हो, तो वो अनुभव उस जगत कल्याण के लिए बता सकता है। वास्तविक मन की शांति क्या है? मन का काम ही है पलक पलक मन, और जो अभी कैसे है, थोड़ी देर में क्या है, थोड़ी देर में क्या है। जैसे अब कोई कहे कि अंधेरे में प्रकाश कैसे आए, अंधेरा कभी प्रकाश में आते ही नहीं। अंधेरे का मतलब अंधेरा, प्रकाश का ना होना अंधेरा है। ज्ञान का ना होना ही मन की अशांति है। जब ज्ञान हो जाएगा, नानक मन प्रकाश, जब आपको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो आपके मन में प्रकाश आ जाएगा, शांति आ जाएगी। ये जो बीज मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आप पाठ करेंगे आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी चिंता शांत हो जाएगी। आपको धन की कमी है, मन की अशांति है। अशांति के कारण क्या है? अब एक व्यक्ति जैसे उसके घर में पैसा नहीं है, धन नहीं है, या उसकी लड़ाई है पति पत्नी से, या बच्चे कहना नहीं मानते, या कोई कर्ज है, या कोई प्रॉब्लम है, उसका समाधान तो करता नहीं है। वो शराब ले लेगा, ड्रग ले लेगा, उसको भूल जाएगा, भूल के लगेगा जैसे आनंद में है, कोई चिंता नहीं है। वो जो शराब का, ड्रग का नशा है वो अस्थायी है, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाएगा, पर वो कोई उसका उत्तर नहीं है। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये जो मैं नशा दे रहा हूं, आप जैसे पाठ करेंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। धन नहीं है, धन आने लगेगा, घर में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, फिर वो एक्चुअली शांति होगी, एक्चुअली नशा होगा। ये जो नशा है वो आपको टेम्परेरी नहीं है कि शराब पिया, टेम्परेरी आपको आनंद आया, क्योंकि आप भूल गए उस चिंताओं को, उसके बाद ज्यादा आने लगेगी, ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी। ये जो थोड़ी देर के लिए हम मन को जैसे शराब में ले लेते हैं, किसी ध्यान में खो जाते हैं, कहीं दूर जंगल में चले जाते हैं, कोई समुद्र के किनारे दूर चले जाए तब भी आपको शांति मिल जाएगी, संसार को भूल जाएंगे। घर बार छोड़ दें, ऋषि मुनि साधु बन जाए तब भी आप भूल जाएंगे। लेकिन पत्नी को, बच्चों को जो पीड़ा है वो आपके अंदर चलेगी, चाहे आप साधु बन जाए, चाहे आप कहीं भी चले जाए इस कोने में। ये जो है ये आप जगत में, जैसे सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि हसंदियां खवंदियां पहनंदियां विचे हुए मुक्त, पूरा गुरु आराधिए पूरी होवे जुगत। इस जगत में रहते हुए, गृहस्थी में, घर में, परिवार में रहते हुए आपकी समस्या का समाधान हो, और आप अंत में प्रभु के उस अलौकिक धाम को भी प्राप्त हो, और मन भी शांत हो, आनंद भी हो, और दूसरा आप जगत को आनंद भी दे सके, सुख भी लो और सुख जगत को बांटो भी। वो लोग प्रभु की कृपा से मैं आपको देने जा रहा हूं। एक प्रश्न गुरुदेव, किसी की जिज्ञासा है कि जो माँ बाप की सेवा नहीं करते लेकिन परमात्मा की पूजा करते हैं, उनको क्या फल मिलता है? माँ बाप हमारी जड़ है, माँ बाप के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, और जो व्यक्ति जड़ को ही पानी नहीं देगा, पत्तों को धोता रहेगा। परमात्मा ने माँ बाप के द्वारा हमारा ये इस गर्भ में, हम माँ के द्वारा गर्भ में आए, चाहे माँ जैसी है, पिता जैसा भी है, उसके द्वारा हम आए। जो बच्चा माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा, जगत में उसका सम्मान नहीं होगा, उसका सत्कार नहीं होगा, कोई भी उसका सत्कार नहीं करेगा। जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, आगे उसकी भी कोई सेवा नहीं करेगा, वो भी भूल जाए कि उसकी कोई सेवा करेगा। माँ बाप की सेवा, अब जो स्त्री है, अब 100 में से 90% स्त्रियां हैं, वो सास को ऐसे लेगी जैसे कोई उसकी सौतन है, मतलब जैसे कोई बड़ी उसके मार्ग में, सुख में बाधा है। जो भी स्त्री आप नोट कर लेना, सास को ऐसा लेगी, मां को तो वो अच्छा मान लेगी, मां की बड़ी सेवा करेगी, सास को कुछ नहीं समझेगी। उसको अर्थराइटिस होगा, बैकेक होगा, माइग्रेन होगा, ESR ज्यादा होगा, उसको हाइपरटेंशन होगी। ये चाहे ऊपर से वो अच्छी बनी रहे, अब बेटी है वो ऊपर से बेटी नहीं बनी, सच में बेटी है। मां भी ऊपर से मां नहीं बनी, सच में मां बनी है। तो ऐसे कई बारी नियम है, ये करो तो अच्छा है। अब कई बार लगेगा ये सास ही लड़ाकी है, मारती है, झगड़ती है, हर बात में डांटती है, तो उसको क्यों अच्छा माने। ये व्यक्तिगत प्रारूप भी है, व्यक्तिगत आलोक भी है। जितनी सेवा कर सको अच्छा है। नानक इस संसार में बात बनी है दोए, दुख देवे दुख होता है, सुख देवे सुख होए। अगर आप दूसरों को दुख दोगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कोई आपको सुख मिलेगा, आपको वो दुख मिलेगा।
दूसरों को सुख दोगे, दूसरों को ठगोगे तो आपको कोई ठगेगा, ये नियम है। दूसरों से चालाकी करोगे तो आपको कोई चालाकी करके ठगेगा। दूसरों को आप सच के साथ, व्यवहार के साथ, प्रेम के साथ दूसरों के आगे अकड़ोगे तो दूसरे भी अकड़ेंगे। दूसरे कोई कम थोड़ी है, वो भी आके अकड़ेंगे। दूसरों के सामने सरल बने रहेंगे तो दूसरे भी आपकी सेवा करेंगे, सरल बने रहेंगे। तो ये आलोक है। माँ बाप की सेवा करोगे तो आधे ग्रह दोष तो आपके वैसे ही छोड़ जाएंगे, आधी समस्या तो वैसे ही मिट जाएंगी, आधा आलोक तो दुख का आपका वैसे ही कट जाएगा। एक प्रश्न लिखा, वास्तव में जिंदगी क्या है? जिंदगी 5 तत्वों का जिससे हम दिखते हैं से मिश्रण है। जैसे ये मकान क्या है, ईंटें हैं, दीवार है, छत है, ऐसे 5 तत्वों का जो जोड़ है उसका नाम जिंदगी है। जब ये तत्व बिखर जाएंगे, जब ये चीजें बिखर जाएंगी, हम खो जाएंगे, हम लोप हो जाएंगे। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, हवा हवा में मिल जाएगी, आकाश तत्व आकाश में मिल जाएगा। आत्म तत्व उस आलोक के जाने बिना भटकेगा। तो जीवन एक आत्म तत्व का है, एक बाहरी दर्शन का है। एक भौतिक जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन है, वास्तविक जीवन है। 2 प्रकार के जीवन है। बाहरी जीवन का आलोक बाहरी जीवन में चला जाएगा, आंतरिक जीवन का आलोक आप आंतरिक जीवन में चला जाएगा। जो मैं ये आपको बीज मंत्र का पाठ दे रहा हूं, ये आपके सारे रहस्य खोल देगा। सारे जीवन क्या है, तन क्या है, मन क्या है, कैसे हमें सुख मिले, क्यों हमें दुख मिलता है, ये आपके सामने हर चीजें प्रकट होने लगेंगी और दुख का समाधान होने लगेगा, समस्या का समाधान होने लगेगा। ये जैसे जैसे आप पाठ करेंगे आपको हर चीज का उत्तर मिलने लगेगा। पूर्व जन्म में आपका विश्वास है? विश्वास नहीं है। इसे श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये तथ्य है, शास्त्रों में ग्रंथों में लिखा है। विश्वास की बात नहीं है, ये सच है। अब तो वैज्ञानिक मेडिकल ढंग से भी साइकोलॉजिस्ट है, वो पास्ट लाइफ में ले जाते, रिग्रेशन थेरेपी है और अवधान विधि है। भगवान शिव ने भी शिव सूत्र में कही है, उसके द्वारा आदमी पिछले जन्मों को जान सकता है, देख सकता है। तो ये कोई भ्रामक नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है। ये पिछले जन्म थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे और इसका विज्ञान है। कोई जानना चाहता है तो मैं उसे विधि बता दूंगा, वो पिछले जन्म में जा सकता है, देख सकता है। जब इंसान पूरा हो जाता है, अपना श्वास छोड़ देता है, जो 5 एलिमेंट हैं वो सब जगह मिल जाते हैं, उसके बाद जो उसकी आत्मा है वो कहाँ पर जाती है? क्या उसको उसी वक्त कोई दूसरी जगह जाके उसको जन्म हो जाता है, जहाँ के कहीं उसको जाना पड़ता है? जैसे हमने सुना है कि नर्क और स्वर्ग, क्या उधर कोई ऐसा है दूसरी जगह जहाँ पर इंसान को जाके इसका हिसाब किताब देना पड़ता है, जहाँ के जहीं इसी धरती पर जो है उसको पूरा करना पड़ता है? आत्मा का जो ये प्रश्न है ये बड़ा गहरा है, इसे कई आयामों में समझना पड़ेगा। कई प्रकार के जो इस विषय के अंदर घंटों आपको प्रयोग कराए जाएंगे कि आत्मा है क्या, आई कहाँ से, क्या सच में जाती है, कहाँ जाती है, होता क्या है। ये शब्दों का, जैसे कोई गूंगा है या अंधा है, अंधे को आप पूछो, अंधा आपसे पूछता है कि रंग क्या है, लाल रंग क्या है, पीला रंग क्या है, हरा रंग क्या है, तो आप उसको क्या समझाओगे? आप उसको बोलो कि लाल पीला हरा जो ये रंग है, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान नेत्र नहीं है, वो आंखें नहीं है। मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगा, डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेंगे, आपकी आंखों की जांच करेंगे और फिर आपको वो नेत्र देंगे, नेत्रों का वो आलोक देंगे, फिर आप स्वयं देखेंगे। कई चीजें तो शब्दों से बोली जा सकती है। अब गूंगे जिसने गुड़ नहीं खाया, वो आपसे पूछता है कि मीठा क्या है, तो आप क्या बताओगे मीठा क्या है? कह दोगे ये मीठा है जी, वो कहेगा मीठा क्या मीठा, तो उसको खाए बिना पता नहीं लगेगा मीठे का। इसी प्रकार आत्मा क्या है अगर आपको बता भी देंगे, अब जैसे गीता में लिखा है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारुता। आत्मा कटती नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, इसका नाश नहीं होता, तो फिर आदमी डरता क्यों है? ये सबको पता है कि आत्मा अमर है, हम मरते नहीं है। गीता में भगवान ने कह दिया, भगवान के कहने से क्या हमारी चिंता हट गई? हम सुनते हैं रोज और सभी कह देंगे कि आत्मा अमर है, जलती नहीं, कटती नहीं, मरती नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं आत्मा है क्या, हमें ज्ञान ही नहीं है। हम इसको पढ़ते रहेंगे
गुरु ग्रंथ साहब कहता है, ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नान का, जो गल चले पाए। पर इससे हमारी समझ में क्या आ गया? श्री गुरु ग्रंथ साहब तो ठीक कह रहे हैं, गीता में भगवान ठीक कह रहे हैं, पर हमारी समझ में क्या आ गया? ये जो समझ का विषय है, ये आपको व्यक्तिगत रूप से बताया जाएगा। ये आत्मा है, ये ऐसे है, ये ऐसे आती है, ये ऐसे जाती है, ये इसका लोक है, ये इसका रूप है। ये व्यक्तिगत प्रयोग से आपको समझाएंगे आत्मा क्या है। शब्दों से बताना है तो ये समझ लो कि ये जलती नहीं है, कटती नहीं, आती नहीं है, जाती नहीं है। जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। ये आप सुन लो। अब सुनने से क्या हो गया? आपको क्या फर्क पड़ गया? ये आपको व्यक्तिगत, अंधे को बता दो कि लाल रंग ऐसा होता है, पीला रंग ऐसा होता है, और प्रकाश इस प्रकार से होता है। जैसे एक अंधे ने पूछा कि सफेद रंग, सफेद क्या होता है? उसने पूछा सफेद जैसे दूध। लोगों ने बताया, किसी आंख वाले ने बताया सफेद जैसे दूध। उसने कहा दूध क्या? उसने कहा तुझे दूध नहीं देखा? कहते नहीं। कहते दूध जैसे बगला, जैसे बगला सफेद। वो कहता बगला क्या? कहता बगला, उसने हाथ बनाया ऐसे, तो अंधे ने ऐसे देखा। कहता अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा दूध होता है क्या? अब उसको क्या समझाएं? कितनी भी समझा दो। किसी आदमी से पूछा, अंधे ने पूछा हाथी क्या होता है? कहते हाथी, चलो तुम्हें दिखाते हैं। हाथी के पास ले गया। उसने, अंधे ने, एक अंधे ने उसके पैर को पकड़ लिया। 4-5 अंधे थे, 4-5 थे। किसी ने पैर को पकड़ लिया, किसी ने सूंड को पकड़ लिया, किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया, किसी ने पेट को हाथ लगा लिया। कहते हम समझ गए हाथी क्या होता है। हाथी थंब की तरह होता है। एक ने कहा नहीं, थंब की तरह नहीं होता, ऐसे लटका होता है। किसी ने कहा पूंछ की तरह होता है। ये अपने अपने प्रारूप है। जब आप तथ्य में आपकी आंख आएगी, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तब आपकी समझ में आएगा। ये पूछने का नहीं है, किताबों का नहीं है। किताबों में तो सब पढ़ते ही हैं, किताबों में सबको ही ज्ञान है, सबको ही पता है कि आत्मा मरती नहीं है, अमर है। लेकिन सारे रोते हैं, सारी चीखते हैं, सारे चिल्लाते हैं, क्योंकि पता नहीं है। ये जो मैं आपको लोग दे रहा हूं, इससे आपको पता लगेगा आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, और आपकी दुखों का, चिंताओं का अंत हो जाएगा। गुरुदेव, एक प्रश्न है, क्या हर मंत्रों का पासवर्ड होता है? अगर हर मंत्र का पासवर्ड से खुलते हैं तो क्या जो हम सुबह शाम पाठ करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है? जो भी हम पाठ करते हैं, एक तो पाठ जब भी करते हैं, चाहे राम राम करते हैं, वह गुरु करते हैं, सबका अर्थ। आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सबका अर्थ है, सबका ही लाभ है। ऐसा कोई भी पाठ नहीं है। अगर आप चींटियों को दाना खिलाते हो, उसका भी लाभ है। गाय को खिलाते हो, पशुओं को खिलाते हो, उसका लाभ है। कुछ भी करते हो, कोई भी पाठ पूजा व्यर्थ नहीं जाती, बेकार नहीं जाती, उसका लाभ है। लेकिन पासवर्ड भी है, पासवर्ड की वजह से है। ये दुर्गा सप्तमी में भगवान शिव ने कीलक के द्वारा लॉक किए गए हैं। भगवान शिव ने कहा, जैसे रावण को दे दिए सारे मंत्र, भस्मासुर को दे दिए, उसके बाद वो अकड़ गया। जैसे आप अपने बैंक बैलेंस को लॉक कर देते हो, अपने मोबाइल को, कंप्यूटर को, ईमेल को, अपने पासवर्ड को, अपने कंप्यूटर को लॉक कर देते हो, क्योंकि दूसरा अपने घरों को ताला लगा देते हो। अब ये मंदिर है, गुरुद्वारे, हम ताला लगा देते हैं, कोई नुकसान ना करे, इसलिए लॉक किए गए हैं, ताकि गलत आदमी के हाथ में वो हानि ना पहुंचाए। अब ऐसे ऐसे मंत्र है, आप किसी की हत्या कर सकते हो, किसी को जितना चाहे धन दे सकते हो, ऐसे ऐसे मंत्र है। अब बंदूक है, पुलिस ऐसे थोड़ी दे देगी सबको, वो देखेगी। हम कार ऐसे थोड़ी किसी को दे देंगे। आपको कार का लाइसेंस कितनी मुश्किल से मिलता है, पहले सरकार देखती है कि आप चला सकते हैं, आपको चलाना आता है, तब देंगे, वरना आप तो मार देंगे, खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मार देंगे। उसी प्रकार मंत्र की भी शक्ति है। क्या 84 लाख जूने भुगतने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है? ऐसे लिखा है ग्रंथों में, शास्त्रों में। गीता में भगवान ने भी कहा है कि आदमी कई कई जूनियां भटकने के बाद फिर आदमी का जन्म मिलता है। कि तू जान ले सच क्या है, रहस्य क्या है, उसको तू जान ले, जिसके लिए जन्म मिला है। क्या भगवान का नाम लेने से मोक्ष मिल जाता? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, आप लेते रहेंगे। राम राम जपते रहो, जप लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप अब रटते रहो। और राम का नाम, वाहिगुरु का नाम, अल्लाह का नाम, खुदा का नाम व्यर्थ थोड़ी जाता है।
और एक जानकारी के द्वारा, जैसे आप कार लेके आप पूरे ये जो स्वीडन में घूमते रहो ज्ञानचंद को ढूंढने के लिए, कभी तो मिल ही जाएगा। और एक आप करेक्ट एड्रेस ले लो, पूछ लो, टेलीफोन ले लो, जानकारी ले लो, फिर आपको घूमना नहीं पड़ेगा, सीधा उनके घर में चले जाओगे। नमो नारायण। मेरा नाम ज्ञानचंद है। मैंने पहली बार जब गुरुदेव जी के टीवी पे प्रोग्राम देखने शुरू हुए तो मेरा मन था कि जब मैं इंडिया जाऊंगा, गुरुदेव इंडिया में कहीं भी होंगे तो मैं इनके समागम में जाऊंगा। जब मैं इंडिया पहुंचा, प्रोग्राम बना, तो मैंने जब पहुंचा दूसरे दिन ही मैंने अखबार उठाया, दैनिक भास्कर, तो उसमें गुरुदेव जी की बहुत बड़ी फोटो थी और नीचे इनके समागम का पूरा लिखा हुआ था, कहाँ समागम हो रहा है और कब हो रहा है। और वो समागम पंचकूला में हो रहा था, 5 सेक्टर में, और मैं 6 सेक्टर में रहता था। और जहां इनका समागम था, मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट का पैदल का रास्ता था। ये सबसे बड़ी गुरु की कृपा है कि मेरे मन में तो ये था कि मैं इंडिया जाऊंगा, जहां भी कहीं समागम होगा पूरे इंडिया में मैं वहां जाऊंगा। लेकिन ये तो यहाँ 10 मिनट का रास्ता था, गुरुदेव जी का समागम वहां था, और वो भी दूसरे दिन समागम मुझे मिल गया जब मैं इंडिया पहुंचा। और समागम में गुरुदेव जी ने कृपा की, बीज मंत्र मुझे मिले। पिछले 2 साल से मैं बीज मंत्र कभी ठीक से कर पाता हूं, कभी नहीं। कभी मुझे खुद को संदेह हो जाता है कि ठीक से मैं उच्चारण कर भी पाता हूं कि नहीं। लेकिन गुरुदेव जी ने उस समागम में एक बात कही थी, जैसे हम प्रश्न कर रहे हैं, वहां किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव, अगर हम इसका उच्चारण नहीं ठीक से कर पाएंगे तो क्या इसका फल नहीं मिलेगा? तो गुरुदेव जी का ये उत्तर था कि अगर बच्चा रोटी को चोची कहेगा, दूध को दूधू कहेगा, तो क्या माँ उसको दूध नहीं देती या रोटी नहीं देती? तो इस प्रकार परमात्मा भी हमें कैसे भी जपे उसका फल देता है। और ऐसा ही गुरुदेव मेरे साथ भी हुआ। जब मुझे आपसे बीज मंत्र मिले, उसके बाद मेरी शारीरिक, मेरी मानसिक और मेरी आर्थिक दशा 200 साल से बाद आज बहुत ही उन्नति हुई है। बहुत से लोगों को पता है कि मैं ठीक से चल नहीं पा सकता था, आज सबके सामने मैं यहां चौकड़ी मार के बैठा हुआ हूं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, एयरपोर्ट पर यहां स्वीडन में लेने गए तो गुरुदेव जी के सामने जब हमने नमस्कार किया तो गुरुदेव जी ने हमें यह कहा कि आपका तो प्रेम हमें यहां खींच के लाया है। कितनी कृपा है गुरुदेव की।